Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is selection process. Firstly, we know the meaning of selection. Selection is the process of choosing the best candidate among the pools of candidates by taking a series of employment tests and interview. In the selection, we will select the best candidate among the pools of candidate. How? By taking a series of टेस्ट एंड इंटरव्यू. काफी सारे टेस्ट और इंटरव्यू लेने के बाद हम एक कैंडिडेट के पूल में से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं अपने वैकेंट पोस्ट के लिए. यही हमारी सिलेक्शन होती है. सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. अर्लियर आई सी रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक पॉजिटिव प्रोसेस जिसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट अप्लाई करें. और सिलेक्शन में हम इसको नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं सिलेक्शन को. वाई? क्योंकि सिलेक्शन में हम चाहते हैं कि कैंडिडेट्स कम हो. वन बाय वन हमारे कैंडिडेट्स कम होते जाते हैं और एक बेस्ट कैंडिडेट को हम लास्ट में सिलेक्ट करते हैं. तो व्हाट आर द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस? वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. It is the first step which is divided into two parts. It is further divided into two parts. First is preliminary interview and the second is fill blank application form. First part, preliminary interview. Preliminary interview में क्या होता है? Under this step, some basic questions related to education, experience and taste, etc. are asked to the candidates. ये हमारा स्टार्टिंग का इंटरव्यू होता है जिसमें हम अपने कैंडिडेट से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पुट करते हैं, जैसे कि उनकी एजुकेशन के बारे में, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस है उनका पीछे, और उनका टेस्ट, किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, समथिंग लाइक दिस. इफ कैंडिडेट इज सक्सेसफुल इन दिस इंटरव्यू, ही विल बी आस्क्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. अगर हमें अपने इस इंटरव्यू से लगता है कि हाँ, हमारी बेसिक चीजें, जो भी हमारी पोस्ट के लिए बेसिक बातें हमें चाहिए, बेसिक क्वालिटीज एक एम्प्लॉय में होनी चाहिए, अगर वो कैंडिडेट में होती हैं तो उसको फिर हम आगे दोबारा बुलाते हैं. किसके लिए? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए. तो सेकंड स्टेप क्या है इसमें हमारा? फिलिंग अप द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म. दिस फॉर्म कंटेन्स द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द पोस्ट. अब ये जो फॉर्म होता है इसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी पोस्ट से रिलेटेड है, जो हमारी वैकेंट पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं. जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये पूछा हो सकता है. आप मिनिमम कितनी सैलरी एक्सेप्टेड करते हो ऑर्गेनाइजेशन से, रेफरेंस या फिर रेफरेंस वगैरह, ये सब चीजें इसमें मेंशन होती हैं. और कैंडिडेट को यूजली ये फॉर्म अपनी हैंड राइटिंग में ही फिलअप करना होता है. डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट फॉर्म होंगे. लाइक फाइनेंस मैनेजर के लिए एक अलग फॉर्म होगा, मार्केटिंग मैनेजर के लिए अलग फॉर्म होगा. डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट तरह का फॉर्म बनाया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, जॉब की पोस्ट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए. फिर जब हमारी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट. इन दिस स्टेप organization take various type of test to know the ability and skills of the candidate. इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन कई तरह के टेस्ट कंडक्ट करती है एम्प्लॉइज की एबिलिटी और उसकी स्किल को जानने के लिए. कैंडिडेट की एबिलिटी और स्किल्स को जानने के लिए काफी तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है. ओके, लाइक प्रोफिशिएंसी टेस्ट. इट वेरीफाइज द कैंडिडेट एबिलिटी एंड स्किल. ये जो टेस्ट है एक कैंडिडेट की एबिलिटी और स्किल को वेरीफाई करता है. जो उसने अपने बारे में बताई है, अपनी स्किल्स बताई हैं, जो एबिलिटी बताई है, उसको चेकअप करता है. इट इज ऑफ टू काइंड. ये जो टेस्ट है दो तरह का. एक है स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट एंड सेकंड इज डेक्स्ट्रिटी टेस्ट. स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट, it verifies the specialization of the candidate in a special field. जिस पोस्ट के लिए कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है या जिस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है
उस ट्रेड से रिलेटेड, उस स्पेशल फील्ड से रिलेटेड उसकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। मतलब एक स्पेशल फील्ड में हम कैंडिडेट की एबिलिटी को चेक करते हैं। स्पेशल ट्रेड का मीनिंग है यहाँ पे एक स्पेशल फील्ड, ट्रेड का मीनिंग यहाँ बिजनेस नहीं है, इट मीन्स फील्ड। ठीक है, जिस फील्ड में जिस पोस्ट पे उसको वर्क करना है उससे रिलेटेड उसकी एबिलिटी और उसकी स्किल को चेक करता है जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। सेकंड है इसमें डेक्स्ट्रिटी टेस्ट। दिस टेस्ट मेजर हाउ क्विकली एंड एफिशिएंटली द कैंडिडेट मूव हिज बॉडी एंड अदर लिम्स while on the वर्क। ये टेस्ट मेजर करता है कि कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंट वे में एक कैंडिडेट अपनी बॉडी को मूव करता है और अपने लिम्स का या अपनी फिंगर्स का यूज करता है कितनी जल्दी से। लाइक कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसके लिए इस तरह की एबिलिटी को चेक करना काफी जरूरी हो जाता है कि वो कितनी जल्दी अपनी मूवमेंट करता है फिंगर्स की कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे। ओके, देन सेकंड इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। This test inform about the conduct and efficiency of the candidate. ये टेस्ट जो भी हमारा कैंडिडेट है उसके कंडक्ट को मेजर करता है, उसके बारे में पता लगाता है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, उसके मनोविज्ञान के बारे में। किस तरह के टेस्ट आते हैं साइकोलॉजी में? इंटरेस्ट टेस्ट। दिस टेस्ट एग्जामिन द इंटरेस्ट ऑफ अ कैंडिडेट इन अ स्पेशल वर्क। इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये मेजर करते हैं कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट किस चीज में है, कि कौन से फील्ड में उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, किस तरह के वर्क में, ताकि हम उसको उसी तरह का वर्क असाइन कर सकें। क्योंकि जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट होता है उस फील्ड को मैं अच्छे से करती हूँ, तो इसीलिए कैंडिडेट के देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, ताकि हम उसको उसी फील्ड पे अपॉइंट कर सके, उसी वर्क पे लगा सके। ठीक है, जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसका बेनिफिट ये होता है। देन सेकंड है इंटेलिजेंस टेस्ट। दिस टेस्ट एग्जामिन द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट। ये टेस्ट कैंडिडेट के इंटेलिजेंस लेवल को एग्जामिन करता है, उसको चेक करता है। इसके अंदर किस तरह की क्वेश्चनिंग की जाती है, लाइक रीजनिंग से रिलेटेड, मेमोरी पावर से रिलेटेड, इस तरह की क्वेश्चनिंग की जाती है जिससे एक पर्सन के मेंटल लेवल को चेक किया जा सकता है कि वो कितनी जल्दी से किसी चीज को समझ लेता है। इसके पीछे पर्पस ये है कि एक पर्सन कितनी जल्दी से किसी चीज को समझता है, ये लगाना पता कि कैंडिडेट में ऐसी एबिलिटी है कि नहीं। अगर कोई न्यू चीज आ रही है तो उसको वो कितनी जल्दी समझ सकता है। देन इज एप्टीट्यूड टेस्ट। This test measure the learning capacity of a candidate or hidden qualities of a candidate. ये टेस्ट किसको मेजर करता है? एक पर्सन की लर्निंग कैपेसिटी को, कि कितना लर्न कर सकता है, उसमें कितना इंटरेस्ट है किसी चीज को सीखने का, किसी नई चीज को सीखने का उसमें कितना इंटरेस्ट है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा कैंडिडेट नई नई चीजों के लिए कितना उसमें क्रेज है। ठीक है, उसकी हिडन क्वालिटीज को चेक करना। Then the last is personality test. This test measures the ability of a person to interact with others or to influence other behavior. Personality test क्या मेजर करता है कि एक पर्सन की एबिलिटी, कि वो दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकता है, किस तरह से वो उसको अपने प्रभाव में ला सकता है, दूसरे पर्सन को किस तरह से दूसरे पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है वो। ठीक है, कितनी जल्दी वो दूसरों से घुल मिल सकता है। देन थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट लेने के बाद अगर कोई कैंडिडेट इन टेस्ट में सक्सीड हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप मीन्स इंटरव्यू के लिए। अब ये इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू इज अ फेस ऑफ टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन between the interviewer and the candidate with a view to find suitability of a person keeping in a view the job requirement. अभी हम जब टेस्ट ले रहे थे उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, बट इंटरव्यू में फेस इंटरेक्शन होता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें इंटरव्यूअर और कैंडिडेट आमने सामने होते हैं
और इसका पर्पस होता है क्या, एक सुटेबल पर्सन को फाइंड आउट करना जॉब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, कि हम एक सुटेबल पर्सन को फाइंड आउट कर सके। आफ्टर इंटरव्यू, जब हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अंडर दिस स्टेप सम इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम दोज पर्सन whose name is given in the reference column। एप्लीकेशन फॉर्म में हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि हम एक रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस मीन्स जो पर्सन मुझे जानता है उसका नेम देते हैं। तो इस स्टेप में कंपनी रेफरेंस कॉलम में जिन पर्सन्स के नेम लिखे होते हैं उनसे कैंडिडेट्स की कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब इन रेफरेंस कॉलम में जो नेम दिए होते हैं वो टीचर्स हो सकते हैं, हमारा प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकता है, या सोसाइटी का कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सन, जिससे हमारे बिहेवियर के बारे में, हमारे काम करने के ढंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है, हमारे कैरेक्टर के बारे में। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में जब कंपनी हमारे बारे में रेफरेंस ले लेती है, उसको लगता है कि हमारा कैरेक्टर सही है, उसके बाद वो फिफ्थ पॉइंट करती है, सिलेक्शन का डिसीजन लेती है। आफ्टर पासिंग द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस, फाइनल डिसीजन फॉर द सिलेक्शन इज मेड। सिलेक्शन का फाइनल डिसीजन लिया जाता है आफ्टर कंसीडरिंग द व्यू ऑफ कंसर्न्ड मैनेजर। कंसर्न्ड मैनेजर का व्यू लेके, कंसर्न मैनेजर का मतलब क्या यहाँ, अगर हम फाइनेंस के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय की पोस्ट वैकेंट है, उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो फाइनेंस मैनेजर के साथ कंसर्न करना। अगर परचेस डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट वैकेंट है तो परचेस मैनेजर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही हमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। कंसर्न्ड मैनेजर से कंसल्टेशन करने के बाद हमें फाइनल डिसीजन लेना है। बस सिलेक्शन करने के बाद हमने सिलेक्शन कर लिया, सिक्स्थ पॉइंट में उस कैंडिडेट का हम मेडिकल टेस्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद ये देखने के लिए क्या पर्पस होता है उसके पीछे, टू चेक फिजिकल फिटनेस ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द जॉब। हम ये चेक करते हैं क्या जो हमारा कैंडिडेट है वो फिजिकली फिट है जॉब के लिए। ठीक है। सेकंड क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। सेकंड क्या पर्पस है हमारा, अपने बिजनेस को इन्फेक्शियस डिसीज से बचाना। ऐसा नहीं हो कि जो कैंडिडेट आ रहा है उसको कोई ऐसी बीमारी हो जिसे दूसरों को इन्फेक्शन हो जाए, तो हम पहले चेकअप करते हैं उसका मेडिकल टेस्ट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो और लोग काम कर रहे हैं उनको इस बीमारी से कोई खतरा ना हो। और थर्ड क्या पीछे हमारा पर्पस है मेडिकल टेस्ट के, टू चेक द एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन ये भी चेक करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस भी उठाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के मेडिकल एक्सपेंसेस को भी पे करती है, तो इन मेडिकल एक्सपेंसेस से बचने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन एक फिजिकली फिट एम्प्लॉय को लेती है। वो पहले चेक करती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से हेल्थ प्रॉब्लम है तो कंपनी के मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो इन सब पर्पस से हम मेडिकल टेस्ट लेते हैं। और फिर अगर एक पर्सन इस टेस्ट में पास हो जाता है, फिजिकली फिट होता है, देन हम सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं, जॉब ऑफर। उसके बाद उसको जॉब ऑफर की जाती है। अंडर दिस स्टेप अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज हैंडेड ओवर टू द कैंडिडेट। एक अपॉइंटमेंट की लेटर कैंडिडेट को दे दी जाती है, जिसमें डेट मेंशन होती है कि आपने किस दिन से ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है, किस दिन से ड्यूटी को ज्वाइन करना है। जॉब ऑफर के बाद लास्ट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट इंक्लूड्स वेरियस डिटेल। अब एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारी डिटेल्स दी होती है, जैसे कि पे अलाउंसेस, क्या रूल है लीव का, कब आप छुट्टी ले सकते हैं, कितने घंटे आपको काम करना है, क्या डिसिप्लिन है, इस तरह की बातें लिखी होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर बाय द कैंडिडेट। आपने कैंडिडेट को जॉब ऑफर की और फिर जॉब ऑफर करने के बाद कैंडिडेट उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है,
उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है। एक्सेप्टेंस देने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है। कंपनी ने जॉब ऑफर की, अगर एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाती है, जिसमें ये सारी डिटेल दी होती है, सैलरी के बारे में, लीव के रूल्स के बारे में, वर्किंग आवर्स के बारे में, कंपनी के डिसिप्लिन के बारे में। ओके, so this is our selection process. 8 steps are involved in the process of selection. I hope you understand this process. Thank you very much and goodbye.